हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले सभी छात्रों ने मिलकर हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने जाकर, यानी कि इंदौर में जहां पर मुख्यालय है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का, वहां पर जाकर बच्चों ने बहुत बड़ी संख्या में जो है धरना प्रदर्शन किया और उसका रिजल्ट भी मिला। कुछ बातों के बारे में रिजल्ट मिला। बच्चों की आप सभी लोग जानते होंगे कि 3 मांगे थी। पहली थी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2024 को लेकर, जहां पर बच्चों की मांग ये थी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2024 में जो होगी उसका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था हाल ही में, तो उसकी जो है पोस्टों की संख्या थी पहले 60 थी। 60 पोस्टों से बढ़ाकर हाल ही में 110 किया गया था। तो वहां पर बच्चों की मांगे हैं कि बेरोजगारी बढ़ती हुई है, इसके कारण से बच्चों की मांगे हैं कि 110 सीटों से बढ़ाकर लगभग 350 से 500 के बीच में किया जाए। पहली मांग ये है। दूसरी मांग ये है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मेंस की परीक्षा 2024 की होने जा रही है ना, 11 मार्च से होने जा रही है, उसकी डेट को बढ़ाया जाए। क्योंकि बच्चों का कहना ये है यहाँ पर कि हमें टाइम लगभग 40 दिन से 35 से 40 दिन का मिल पाया है, तो यहाँ पर लगभग 90 दिन का टाइम चाहिए। क्योंकि बच्चों की मांगे ये मानना ये है कि हमारा सिलेबस, अगर हम पेपर इतना बड़ा है और सिलेबस इतना बड़ा है, हमने इतनी तैयारी करने के बाद भी पढ़ा है, तो यहाँ पर सिलेबस को बढ़ाया जाए ताकि हमें जो है टाइम मिले। सिलेबस को नहीं बल्कि डेट को बढ़ाया जाए, ठीक है ना। तीसरी मांग ये है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो है 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें 13% लोगों का जो है रिजल्ट जारी किया गया था आरक्षण की वजह से, तो वहां पर उसके रिजल्ट को जारी किया जाए। दोस्तों इन सारी चीजों के बारे में, तीनों चीजों के बारे में जो है कुछ कमेंट आया है, जहां पर आप सभी लोग जानते हैं कि मोदी जी जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ पर उनके जो है कौन टाल सकता है उनकी बातों को। तो यहाँ पर बहुत उन्होंने एक ट्वीट करते हुए उन्होंने कुछ बच्चों के लिए सावधानी बरती और उन्होंने कहा कि कुछ बातों के बारे में कि बहुत जल्दी इसका डिसीजन होगा, बहुत जल्दी इसका डिसीजन होगा और बहुत जल्दी जो है बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर उनकी मांगों को बिल्कुल भी मतलब खारिज नहीं किया जाएगा। अच्छे तरीके से उनकी बातों को कुछ न कुछ माना जाएगा। सभी तीनों बातों को तो नहीं, लेकिन कुछ बातों को जो है माना जाएगा। तो यहाँ पर उसी के बारे में जानेंगे किन बातों को जो है ना, मोदी जी ने कहा कि हाँ इन बातों के बारे में हम थोड़ा सा लोक सेवा आयोग की तरफ जो है उन्होंने इशारा करते हुए ये कह दिया कि हाँ बच्चों की बातों को जो है सुनना चाहिए उन्हें, है ना, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को। तो यहाँ पर यही बातें हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को सुनना चाहिए बच्चों की बातों को। तो किस किस बातों के बारे में माना गया है, इनके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है मोहन भाई। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पहली बात ये कि जो है आरक्षण को लेकर, तो आरक्षण 13% आरक्षण हाल ही में अभी जो है कोर्ट में था, क्या था हमें इसके बारे में तो जानकारी नहीं, लेकिन जैसा भी हो बच्चों की मांग को जो है पूरा किया जाए, क्योंकि बच्चों का हो रहा है टाइम खराब, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2024 में जो होने जा रही है, इसके बारे में जो है पोस्टों को तो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों पेपर दे रहे हैं। लगभग इतनी कम पोस्टें तो आज तक मुझे नहीं लगता कि कभी आई है मेरे सामने देखते हुए। यहाँ पर 60 पोस्टें हैं, तो 60 पोस्टों में क्या होने वाला है आप ही बताइए बच्चों को, है ना। तो पोस्टों को हाल ही में बढ़ाना चाहिए, लगातार बढ़ाना चाहिए लगभग, है ना। इतनी पोस्टों से बढ़ाकर लगभग कम से कम 350 के आसपास तो करना चाहिए, ये तो बनता ही है ना। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ बच्चों की बातों को सुनना चाहिए। यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं धरना प्रदर्शन इतने हो रहे हैं, तो बच्चों की बातों को सुनना चाहिए, ये भी बातें जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि हो गया बच्चे रात भर बैठे हैं, दिन भर बैठे, इस ठंडी के मौसम में बैठे हुए फिर भी आप सुनने नहीं आ रहे हैं, तो ये भी बातें गलत है, ठीक है। तीसरी बात ये कि जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मेंस की परीक्षा 2023 को, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ टाइम देना चाहिए, क्योंकि हर वर्ष जो है टाइम दिया जा रहा था बच्चों को, कम से कम 90 दिन का टाइम देना चाहिए, क्योंकि सिलेबस भी आपका बहुत बड़ा है और बच्चों ने जो है प्रीलिम्स पास किया है इतनी मेहनत से, तो कम से कम वो भी चाहते हैं कि हमें कम से कम हम क्वालिफाई करें या ना करें, लेकिन हमें टाइम मिलना चाहिए ताकि उन्हें टाइम मिले, ताकि जिससे वो अपना कम से कम पढ़ाई में जितना फोकस कर सकें, पढ़ाई को अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को कवर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सफलता हासिल कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद, उनकी कम से कम उम्मीदें तो हैं, तो जो उम्मीदें हैं तो कम से कम उन्हें तो ना रह जाए कि हमने जो है तैयारी नहीं कर पाया है ना मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वजह से। तो यहाँ पर उनकी बातों को मानना चाहिए, ठीक है ना। मांगे थे उनकी मांगे थे उनकी चार में से कुछ मांगों को पूरा किया गया है या नहीं, इसके बारे में तो मेरे को कंफर्म जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि कंफर्म जो है मोदी जी ने ट्वीट करते हुए कहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर ट्वीट करते हुए क्या कहा क्या नहीं कहा इसके बारे में तो कंफर्म जानकारी मुझे नहीं, लेकिन लोगों का कहना है। तो जब भी इसका सही डिसीजन आ जाएगा उसके बारे में आप सब लोगों को मैं बता दूंगा कि क्या सही डिसीजन है। अभी ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं आया है, ठीक है।
तो बस यहाँ वहाँ की बातों में ज्यादा ध्यान